क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। मैं लाइव क्लास करने की मैंने कोशिश करी जरूर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई। मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाएं और आपको बहुत ही शानदार और अद्भुत क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो हमारी क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए। प्रतिदिन शाम 8 बजे आपको यहाँ पर मिलेंगे राजस्थान भूगोल के बहुत ही शानदार और अद्भुत क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला इनमें से कौन सा है, जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। बीएसटीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वह है राजस्थान का जैसलमेर जिला है। ये बीएसटीसी की एग्जाम 2019 में हुई थी, वहां इस एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कभी कभी महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन पीटीईटी एग्जाम 2019 में हुई थी और उस 2019 पीटीईटी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वह कौन सा है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई। आपको यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है और बताना है आपको यहां पर कि जनगणना 2011 में कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई। तो वह राजस्थान के जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिला है। जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिले में दोस्तों महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम अंकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला इनमें से कौन सा है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सबसे कम जनसंख्या की आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। ये भी बीएसटीसी एग्जाम 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है। राज्य के 33 जिले और उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वह किसकी है, जयपुर जिले की है। जयपुर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम में जैसलमेर है। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई थी। इनमें से वह जिला कौन सा है जिसमें अनुसूचित जनजाति की दशकीय 10 वर्ष, दशकीय का मतलब है 10 वर्ष में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन और वह वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई, तो वह कौन सा है। तो दोस्तों वह जो यहाँ आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागौर जिला है। आंसर होगा बी, नागौर। 2000 से 2011 के बीच में इस 10 साल के समय में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का दशकीय वृद्धि दर नागौर जिले का अंकित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देने हैं और ये देखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व किन किन में पाया जाता है। तो वह राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर जिले ऐसे हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो आंसर यहां पर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया। न्यूनतम बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष। कितने वर्ष है, 0 से 6 वर्ष में सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से कौन से जिले में है। तो राजस्थान का वह जिला है करौली। दोस्तों याद रखना, करौली जिले में बाल लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। करौली का बाल लिंगानुपात है 837 बालिकाएं जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है। हालांकि जैसलमेर में कुछ ठीक है मामला, 874 है और बांसवाड़ा जो है यहां 934 है और टोंक है इसका 800 क्या है, 92। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 837 बाल वर्ग सबसे कम जनसंख्या कहां है, तो वह सबसे कम करौली जिले में है।
इसका याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का 0 से 6 आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां हैं। और यह जो लिंगानुपात है वो राजस्थान के सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में कितना है? तो वह 13.5% है। ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2020 में हुई थी, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, वन पालक, वन रक्षक, संगणक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए यह क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। और आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जो हमारी क्लास में पहली बार आ रहा है, तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 का कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर होगा जनगणना 2011 में जो हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना। 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो यह दूसरी है। अगर आपसे पूछी जाए कि ये वर्तमान में 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी है, तो ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। और आजादी के बाद की बात करें तो यह 7वीं जनगणना है। और वैसे क्रम के अनुसार बात करें तो यह कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन, सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार एक तरफ है ग्रामीण, सबसे पहले यह ऑप्शन ग्रामीण का है, और ये जो आगे ऑप्शन दिया है वो नगरीय का दिया गया है। आपको यहां पर बताना है सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या निम्न में से कौन से में है? संगणक अधिकारी 2018 में, महिला अधिकारी पेपर हुआ था 2018 जनवरी में, उसमें यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर और अधिकतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? कोटा में है। प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत डूंगरपुर में है और नगरीय का कहां पर है? कोटा में है। तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है? अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से इन कौन से जिलों में रहती है? तो आंसर होगा सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद में कहां रहती है? उदयपुर में रहती है। ये इसका अवरोही क्रम है, मतलब दोस्तों यह घटते क्रम में यहां पर पूछा गया है। तो ये सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है, उसके बाद डूंगरपुर में है, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद में कौन है? उदयपुर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ग्रामीण महिला साक्षरता सबसे ज्यादा राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। और यहां 2011 के अनुसार लगभग ग्रामीण महिलाओं 59.8% साक्षरता की दर है। ग्रामीण महिला साक्षरता राजस्थान के झुंझुनू जिले की सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुषों से कम पाया जाता है? वो कौन कौन से? थोड़ी देर पहले हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 850 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों से कम पाया जाता है, तो वह जिलों का समूह कौन सा है? अय्यन की परीक्षा 2018 में हुई थी और उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। एग्जाम क्वेश्चन का आंसर यहां पर होगा झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और सीकर होगा, जिसमें 0 से 6 बाल वर्ग जो है उसका लिंगानुपात 850 बालिकाएं 1000 बालकों पर है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 और 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? वो जिले कौन कौन से हैं जिनके लिंगानुपात में क्या आई है? कमी आई है। वो कौन से हैं? तो राजस्थान का राजसमंद जिला है और चूरू जिले है, जिसमें सबसे कम लिंगानुपात में यहां पर कमी आई है। सबसे ज्यादा गिरावट तो डूंगरपुर में हुई थी, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया।
डूंगरपुर, राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गिरा था डूंगरपुर में, लगभग 28 बिंदु गिर गए थे। 28 मतलब 1022 था 2001 में, अब ये 2011 में कितना हो गया, 994 हो गया। ये था पहले डूंगरपुर का लिंगानुपात और अब 2011 में डूंगरपुर का लिंगानुपात, लेकिन वो तो यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राजसमंद में जो गिरावट दर्ज हुई वो 10 बिंदु की गिरावट दर्ज हुई। राजसमंद में पहले 2001 में राजसमंद का लिंगानुपात 1000 बालिकाएं थी 1000 पुरुषों पर, लेकिन वो अब वर्तमान 2011 में गिरकर कितना हो गया, 990 हो गया है। और चूरू है, इसके 8 बिंदु की गिरावट दर्ज की गई। चूरू में पहले 948 था, 2011 में यह गिरकर कितना हो गया, 940 हो गया। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में आंसर ए बिल्कुल यहां पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है, तो उनको राजश्री योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है और वो 50,000 रुपए है। कितनी है, 50,000 रुपए। इस योजना में 50,000 रुपए की राशि 6 किस्तों में दी जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी किस्तों में दी जाती है, तो ये 6 किस्तों में दी जाती है। और योजना की शुरुआत कब हुई थी, राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जून 2016 को। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। यहां पर दिए गए हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव का जनसंख्या घनत्व यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है। हालांकि वर्तमान में तो इनको एक कर दिया गया है, लेकिन 2011 की बात करें तो दमन और दीव है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। भारत की जनसंख्या से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 आयु वर्ग। सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2018 में पूछा गया था। और भारत का बाल लिंगानुपात है 919 बालिकाएं 1000 बालकों पर है। तो ये बाल लिंगानुपात है 2011 की गणना के अनुसार, राजस्थान का नहीं है, ये भारत का है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण महिला साक्षरता दर झुंझुनू की है, लेकिन यहां पर पूछी गई है औसत पूछा गया है कि ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 45.8%। बहुत शानदार। और दोस्तों राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक एग्जाम में जनसंख्या से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर भी आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों यह है। तो यहां पर 61.44 और 79.88 है। ग्रामीण तो है 61.44% और शहरी साक्षरता दर कितनी है, 79.68%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूहों में किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। वे जिलों का समूह है कौन सा है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का घनत्व है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब इन सभी का 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात यहां पर पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राजस्थान का वो है 933 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 933 है। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है 914 और ग्रामीण लिंगानुपात है 933। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का है, यह भी ध्यान रखें। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहां का है, तो पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। वहां पर 1003 बालिकाएं हैं, 1003 बालिकाएं हैं 1000 पुरुषों पर।
तो सबसे ज्यादा ग्रामीण हो गया। और न्यूनतम सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है। सबसे कम किसका है? धौलपुर का है। 841 बालिकाएं हैं 1000 पुरुषों पर। शहरी लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात किसका है, तो सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक जिले का है। टोंक जिले में 985 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और जैसलमेर का शहरी लिंगानुपात सबसे कम है, 807 महिलाएं हैं 807 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व सबसे ज्यादा है? सहरिया जनजाति एलडीसी एग्जाम 2018 में आया है, और ये 12 जिले के किशनगंज जो तहसील है वहां पर सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। किशनगंज ये 12 जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? ये यहां पर सबसे कम लिंगानुपात सर 1921 में रहा है। उस समय मात्र राजस्थान का लिंगानुपात 896 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, जो अब तक में सबसे कम लिंगानुपात के रूप में अंकित किया गया है। अब तक सबसे कम लिंगानुपात है 1901 से 2011 के बीच, सबसे कम लिंगानुपात 1921 में रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? यहां पर जनजातियां दी गई हैं जो जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर अंकित की गई है, और वह भील जनजाति है। पहले नंबर पे तो मीणा जनजाति है, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? भील जनजाति दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या है 686 लाख, 6.86 लाख राजस्थान की क्या है? जनसंख्या। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हालांकि हम शाम 8 बजे लाइव क्लास आती है, लेकिन अभी लाइव नहीं आ पाई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आज के लिए आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।